बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। सबसे पहले दुआ गो है कि इस वक्त जो सियासी और माशी हालात मुल्क पाकिस्तान के चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और मेरे मुल्क पाकिस्तान की मईशत दोबारा कभी फरमाए। आए समाअत फरमाए सवालात और उसके जवाबात की ख़ुसूसी नशिस्त। मोहतरम हारिस साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इनके आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है, एक सवाल चल रहा है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तो वो सवाल ये है कि कौन सा इनके दीन या मजहब इजाजत देता है कि बेजुबानों जानवरों की कत्ल किया जाए या ज़िबा किया जाए? मोहतरम सामीने किराम, सवाल ये है, गैर मजहबों की तरफ से ईद उल अजहा के तौर पर हम कुर्बानी की जानवर जो है वो ज़बह करते हैं, तो इतराज़ ये होता है कि कौन सा ऐसा मज़हब है या इस्लाम में इस चीज़ की कहाँ इजाज़त है और क्यों इजाज़त है कि बेजुबान जानवरों पर जुल्म किया जाए, उनको ज़बह किया जाए। देखिए, सबसे पहले उनको जवाब हम ये देंगे कि हम मानने वाले हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब हमारे सामने अल्लाह जल्ल जलालुहु या उसके रसूल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आने, तो उसके आगे हम सर झुका देंगे, चाहे वो जानवर की सूरत में हो, चाहे वो औलाद की सूरत में हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया था कि अपने बेटे को ज़बह करे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जानवर तो दूर अपने बेटे की कुर्बानी का जो है वो इरादा कर लिया था, और इरादा क्या, बल्कि उसको अमली पैजामा भी पहनाने जा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया था। तो दूसरी जगह यह है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ कि बनी इसराइल ने जब एक दूसरे को बड़ी खराबियां आ गई उनमें अल्लाह ताला की नाफरमानी पर, तो कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं फक़्तुलू अनफुसकुम, कि एक दूसरे को कत्ल करें। अब ये तो तुम जानवरों की बात करते हो, अल्लाह का हुक्म आ गया है कि अगर अपने गुनाह बख्शवाने हैं और जन्नत में जाना चाहते हो, मेरे गज़ब से और मेरी नाराज़गी से बचना चाहते हो, तो आप फक़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो। तब जाकर उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया और कत्ल करके अल्लाह की गज़बियत से बच गए। और ये जो कहते हैं ना कि आप जानवरों पर क्यों जुल्म कर रहे हो, जानवरों पर, तो उनसे पूछो कि सबसे बड़ा जुल्म तो तुम कर रहे हो। आज तक तुमने कौन से गाय या जानवर या गधे को तुमने बेड पे सुलाया? वो तो तुम बेड पे सोते हो। कभी कभी ये सोचा कि यार हमारा जानवर इस वक्त सर्दी में खड़ा है, जो हम स्वेटर पहनते 16,000 का अपने गाय को पहना दें? या ये सोचा कभी गर्मी का मौसम है, खुद एसी लगाया, अपने गधे को एसी लगा के दिया? तो ये सिर्फ इनके मुंह की बातें हैं, इतराज करते हैं। और ये अल्लाह का शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, इन लोगों को भी करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इंसान की कुर्बानी से बचाकर जानवर की कुर्बानी पर लगा दिया। आज अगर वो चल जाता ना मूसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला, तो वो ये होना था कि हर बाप अपने बेटे को ज़बह करता अल्लाह के रास्ते में। तो फिर ये इतराज़ होना था कि यार ये कौन सा मज़हब है कि इंसान इंसान को जो है वो ज़बह करता है। अच्छा, इनको कोई ये भी छोड़े, उनको को फिर आप हिंदू है, चले ठीक है, हम मानते हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसको अपनी माँ मानते हैं, उसका पेशाब वगैरह पीते हैं, ठीक है मान लेते हैं, मगर किसी ना किसी चीज का गोश्त तो खाते होंगे ना? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप बताओ किस चीज का गोश्त खाते हैं? मिसाल के तौर पर किसी की मिसाल, मुर्गे का गोश्त खाते हैं, तो ये जुल्म नहीं है कि मुर्गे का गोश्त पकड़ के आप खाते हैं, ये जुल्म नहीं है। इसी तरह आप सबज दरख्त को काट के उसको खाते हो, मिसाल के तौर पर सब्जी होगी, पालक होगी, कोई ऐसी चीज होगी, ये जुल्म नहीं है, ये भी तो जुल्म है ना। अगर आप इस चीज पर देखते हैं तो आप मुर्गी ज़बह करके क्यों खाते हो? आप हिरन ज़बह करके क्यों खाते हो? खंजीर का गोश्त क्यों खाते हो? गधों का गोश्त क्यों खाते हो? ये भी तो जुल्म है। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाए उसको जुल्म कहते हैं, और जब अपनी बात आ जाए उसको जुल्म नहीं कहते हैं। तो ये इन लोगों की सरासर ऐसे फजूल और जाहिलियत वाली बातें हैं। इसका जवाब हम एक ही देंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले ये तो जानवर है, अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए कि अपने बच्चे ज़बह करें तो हम अपने बच्चे ज़बह करने के लिए तैयार हैं। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऊंट और घोड़ा ये जंगे सामान है, तो ऊंट को हलाल और घोड़े को हराम क्यों करार दिया गया? मोहतरम सामीन कराम, आपने सुना होगा कि घोड़ा भी हलाल है, हलाल था, हलाल है, मगर इसको उर्फ़े आम में मशहूर होने की वजह से इसको हराम करार दिया गया। यानी कि जैसे माशरे में आप किसी को कहते हैं घोड़े का गोश्त पका है तो वो खाएगा, वो कतई नहीं खाएगा, हालांकि घोड़ा हलाल है। उसके पीछे वजह और राज क्या है, लॉजिक क्या है? वो ये है कि ये जंगी सामान है, जंगी सामान है, जंग में इस्तेमाल होता है, इस वजह से हम उसका गोश्त नहीं खा सकते। तो अब सवाल यह है कि अगर ये जंगी सामान है
इससे बेहतर जो है ना वो ऊँट जंगी समान है। क्यों समान है कि घोड़ा अगर एक दिन का पानी पी ले तो वो 1 घंटे के अंदर उसके जिस्म के अंदर जज़ब हो जाता है, और ऊँट जो है वो 7 दिन 6 दिन तक अपने जिस्म के अंदर पानी स्टॉक कर सकता है। तो फिर उसको क्यों हलाल किया गया और इसको क्यों मकरूह करार दिया गया? उसकी वजह यह है कि अक्सर व बेशतर जब जरूरत पड़ी जंग में तो ज्यादातर घोड़ों को तरजीह दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि घोड़ा चुस्त होता है, चालाक होता है, चाकू चाबंद होता है। अब घोड़ा भाग रहा है, अचानक आप उसकी जो है वो इस तरफ वाली वो साइड खींच दे तो वो बड़ा अचानक ही अपनी साइड बदल देता है। हालांकि ऊँट की आप खींचे तो ऊँट 2-3 बार अपनी गर्दन ऊपर करता है, पता आपको, 2-3 बार अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है बिदकने के लिए, अकड़ने के लिए। मगर एक वाहिद जानवर ऐसा घोड़ा है कि जिस जगह आप इसकी लगाम खींच देंगे उस तरफ चले जाएगा, जिस तरफ। और दूसरी बात है, भागने में बड़ी मददगार है। अगर आपके पीछे दुश्मन लग गया, आप उसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप घोड़े को एक बार सर पे इशारा कर दें, घोड़ा भागने के लिए तैयार है। इसके मुकाबले में अगर आप ऊँट को लेंगे तो ऊँट कितनी देर लगाता है? पहली बात है, ऊँट पर चढ़ने के लिए कितनी देर लगता है? अब ऊपर बंदा चढ़े फिर गिरे, वो चढ़े नाली तरवार तो गया वो, ठीक है। तो इसलिए इसको हलाल और इसको मकरूह करार दिया। मेरा आपसे सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में से किसी का जो है बाप नहीं हूँ, और दूसरी जगह आपने ये भी फरमाया कि जो अज़वाज मुताहरात होती हैं ये भी उम्मत की माएँ हैं, तो उसके ज़रा वज़ाहत करें। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा काना मुहम्मद अबा हदीस रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, कि मैं तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्महातुहुम, कि मेरी जितनी भी बीवियां हैं ये उम्मत की माएँ हैं। उम्महातुहुम, ये कुरान में है कि जितनी भी मेरी बीवियां हैं, व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, कि मेरी जितनी बीवियां हैं ये उम्मत की माएँ हैं। देखें, एक होता है वो रिश्ता जिसको आज आपकी जुबान में हम कह रहे थे कि सगा बेटा, एक होता है मतराया बेटा। यानी कि ये जो उम्मत है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी अज़वाज मुतहहरात की सगे बेटे नहीं कहलाएंगे, मगर मतराए बेटे जरूर कहलाएंगे। इसी तरह होता है एक रिश्ता होता है जाती नस्बी रिश्ता, ठीक है, जिस्मानी रिश्ता इस आदमी के साथ, अपनी औलाद के साथ। अब मेरा बेटा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरा नस्बी, ठीक है, नस्बी रिश्ता है इसके साथ। अब अगर ये भी है, आप मेरे सारे स्टूडेंट हैं तो आप भी मेरी औलाद हैं, मगर आप नस्बी नहीं कहलाएंगे, ठीक है, आप रूहानी औलाद कहलाएंगे, वो जिस्मानी औलाद कहलाएगा। जो मेरा बेटा होगा वो जिस्मानी औलाद, आप रूहानी औलाद कहलाएंगे। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे से या हमारा तलक अज़वाज मुतहहरात के साथ है, ये नस्बी नहीं है बल्कि ये रूहानी है, जिस्मी नहीं है बल्कि ये रूहानी तलक है। इस तौर पर हम उनकी औलाद हैं। मेरा सवाल ये है कि झूठ बोलना मुहतरम सामीन कराम, झूठ बोलना किन किन मौक़ों पर जायज़ है? 2-3 ऐसे मौके हैं कि जिस पर शरीयत ने हमें छूट दी है कि आप झूठ बोल सकते हैं। सबसे पहले, अगर दो आदमी लड़े हैं, दो आदमी आपस में बोल चाल नहीं होती, लड़े हैं, तो आप झूठ बोलकर उनकी सुलह करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक के पास जाकर कहें कि यार वो फलां आदमी है, वो तो आपके बारे में बड़े अच्छा कीदा रखता है, अच्छा एतकाद रखता है, वो तो ये कहता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये मुझसे जब से नाराज हुआ मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा जी नहीं लग रहा, तो ये तो बड़ा अच्छा साथी है। अब इसको जाके कह दिया, अब दूसरे के पास भी जाकर ये कहो कि यार वो जो फलां साथी है ना, वो तो आपके बारे में कहता है कि यार ये तो हमारा बड़ा अच्छा साथी है, बड़ा अच्छा दोस्त था, जब तक इसकी हमारी दोस्ती रही है तो मुझ पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं आई। तो ऑटोमेटिकली बात है कि जब आप जाकर इस तरह की बातें कर देंगे तो दोनों का दिल क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा, मोम हो जाएगा, दोस्ती के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आप जाकर एक को कह दें कि वो पिस्तौल जाकर तेरी तो आप जाकर कह दें कि वो तो वही तेरे, वो कहता है कि जहां मुझे मिल गया मैं इसको मारने के लिए तैयार हूँ, दूसरे को भी जाके कह दे। अब अगर वो नहीं भी लड़ना चाहते तो वो क्या करेंगे? लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के दिल क्या हो गए? सख्त हो गए। एक मौका ये हुआ कि आप वहां पर झूठ बोल सकते हैं। दूसरा मौका है, अगर मियाँ बीवी का ऐसा मामला है, मियाँ बीवी का मामला है और बीवी नाराज होने जा रही है, ठीक है, नाराज, घर छोड़ के जा रही है, लेके जा रही है, तो वहां पर भी आप झूठ बोल सकते हैं। बीवी को मनाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, नहीं मेरा किसी को ना गलत नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, होना भी नहीं। कसम दे मोबाइल से किधर किधर नंबर नहीं, ठीक है, बाद
बाद बंदा पकड़ा जाता ना, तो फिर वहाँ पे पहली बात है किसी के साथ तलक नहीं रखना चाहिए ऐसी, ठीक है, किसी गैर महरम के साथ कदम तलक नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसी बात निकल आए तो वहां पर भी आप झूठ बोल सकते हैं। तीसरा मौका ये है कि अगर अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को कत्ल करने जा रहा है और जो आदमी कत्ल होने जा रहा है वो आपके घर में आपकी जगह पर आया, उसने पनाह ली थी और वो जनाब बाहर आया, उसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा जी वो फलां आदमी आपके घर है, ये हमला कर रहे सर, ठीक है, हालांकि उसके हाथ में पिस्तौल है, आपको पता कत्ल करने जा रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हाँ बताओ किसने जनाब इसको आपने क्यों बताया, आपने तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सच बोलने वाला आदमी। जैसे मैं यहाँ पे 27वीं की रात में एक आदमी ने वो सच बोल के सारा काम खराब कर दिया, हालांकि वो सारा दिन बाजार में झूठ बोलते, ठीक है ना, सारा दिन बाजारों में झूठ बोलना, घरों में झूठ बोलना, मगर जब लड़ाई का मौका है तो वहां पर सच बोल देते हैं। तो ऐसे मौके पर भी आप झूठ बोल सकते हैं उस आदमी की जान बचाने के लिए। और चौथा मौका कि जब आपके सर पे कोई पिस्तौल रख दे और वो ये कहते कि दीन इस्लाम से फिर जा, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो ये कहते कि भाई इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, तो हमारी शरीयत हमें ये हुक्म देती है कि अपनी जान बचा लो। दिल के अंदर आपने ये तहैया करना है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है, वो सच्चा है, बरहक है, मगर मुंह पर ये कह दो कि हाँ जो आप कहते हो मैं इस बात का इकरार करता हूँ, तो वहां पर आप अपनी जान बचा सकते हैं। ये 4 मौके हैं कि जिन पर आप झूठ बोल सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लो बंदा खड़ा हो तो रिंगटोन लग जाए गाना उसमें, साथ वालों की नमाज भी खराब होती है या सिर्फ उसी की टूटती है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि जब भी मस्जिद में आए तो अपनी मस्जिद को साइलेंट बंद कर देना चाहिए। और दूसरा ये है कि जितने भी मुसलमान हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने मोबाइल के रिंगटोन पर कभी भी साज म्यूजिक गाने वगैरह मत लगाएं। उसकी वजह यह है कि आप बाइक पे जा रहे हैं, अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मरने के करीब है और आपको फोन आ रहा है, तो हालांकि हुक्म तो शरीयत का ये है कि जो बंदा मरने के करीब, उसके करीब क्या पढ़ना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, और आपके करीब क्या हो रहा है, गाना। तो मुझे बताओ कि मान नसीब हो, शैतान कतन आपको कलमा नहीं पढ़ने देगा, वो तो कहेगा यार ये म्यूजिक सुनो, बड़ा प्यारा म्यूजिक है। और दूसरी है कि अगर नमाज के दौरान में आप खड़े हैं और म्यूजिक बज रहा है, तो उस दौरान सबसे पहले उस आदमी को चाहिए कि वो अपने मोबाइल को बंद करे। अगर उसकी पेंट जीन की है, बाद होता है वो निकाल दे, बेशक नमाज तोड़नी चाहिए, नमाज तोड़ दे, ठीक है, वो अपने मोबाइल को बंद करे। और अगर बाद दफा ऐसे आदमी होते कि जिनको मसले का नहीं पता, वो समझ दे, अभी मैंने लोगों को देखा वो नमाज पढ़ रहे, मोबाइल बज रहा, मोबाइल को हाथ नहीं लगाते कि ये ना हमारी नमाज तोड़ दे, तो फिर साथ वाले आदमी को ये चाहिए, साथ वाले आदमी को अपनी नमाज तोड़े और उसके मोबाइल के रिंगटोन को बंद कर, ठीक है, वरना क्या हो जाएगी, सबकी नमाज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों कि गाना और तिलावत ये दोनों आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे ये बिजली लगी है और आप इस पर पानी डाल दें तो क्या आपको माफ करेगी? कभी नहीं, क्योंकि दोनों आपस में तजाद हैं, मुखालिफ है दोनों। तो जब ये मुखालिफ है तो कुरान और म्यूजिक कैसे हलाल हो सकती है, बल्कि एक चीज हलाल और एक हराम इकट्ठी नहीं हो सकती। मेरा आपसे सवाल ये कि परिंदे तो हजारों की तादाद में है, लेकिन सिर्फ जब परिंदे को घोषित करना क्यों हलाल है, बाकी का हराम क्यों? परिंदे तो हजारों की तादाद में है, चंद परिंदों का गोश्त हम खा सकते हैं, चंद का नहीं खा सकते। देखें शरीयत का जब हुक्म आ जाए ना, शरीयत का, अब देखें इस पर मैं आपको सबसे पहले एक मिसाल दूंगा। एक मुसलमान ने हिंदू को कहा, ये आपके सवाल पर मैं मिसाल देने लगा, भूलना। एक मुसलमान ने हिंदू से कहा कि भाई ये शराब पीना हराम है, शराब नहीं पी सकते हम। उसने कहा कि, बल्कि ईसाई को कहा कि शराब नहीं पी सकते, शराब पीना हराम है। उसने कहा ये शराब किस चीज से बनती? मुसलमान से पूछा शराब किस चीज से बनती है? उसने कहा शराब बनती है अंगूर से। अंगूरों को निचोड़ के उसके पानी को किसी रूढ़ी की जगह पर दफना कर उसको 40-50 दिन बाद जब निकाल दें तो शराब गाढ़ी शराब बन जाती है, उसमें नशा बच जाता है। तो ईसाई ने कहा फिर ये अंगूर हराम होना चाहिए, अंगूर जो ना हराम होना चाहिए, इसलिए हराम होना चाहिए कि अंगूर से पानी निकलता है, तो लिहाजा हराम होना चाहिए। मुसलमान बड़ा शातिर आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, मस्जिद और इमाम को वक़्त देने वाला आदमी था। जो बंदे मस्जिद और इमाम को वक़्त देते ना, या दीनी उस्ताद को वक़्त देते हैं, वो कभी मार नहीं खाते। इसलिए मार नहीं खाते क्योंकि उन्होंने दीनी बातें सुनी होती है। उसने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि उसके कान खड़े के खड़े रह गए और गाल कर दिया। उसने कहा अच्छा अंगूर से निचड़ा हुआ पानी
नहीं हम इस्तेमाल अंगूर कर सकते हैं क्योंकि इससे शराब बनती है, लिहाजा अंगूर भी हराम होने चाहिए। उसने कहा फिर ये बताओ कि औरतों के साथ शादी कर सकते हैं, लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं? तो उस ईसाई ने कहा क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा फिर तू भी अपनी बेटी से शादी कर, अपनी बेटी से शादी कर ले, ठीक है ना। उसने कहा क्यों? उसने कहा देखा तुम्हारी बेटी किससे निकली है? तुम्हारी बीवी से। तो जब इसके साथ हलाल नहीं तो फिर उस बीवी के साथ क्यों हलाल है तुम्हारी? समझ आई बात? यानी कि अंगूर से निकला हुआ पानी शराब बन गया, तो लिहाजा अंगूर भी हराम होना चाहिए। जब बेटी के साथ निकाह जायज नहीं है क्योंकि बेटी हराम है, तो जिस चीज से निकली उसकी भी खत्म कर दो, उसके साथ तो शादी नहीं होनी चाहिए। समझ आई मेरी बात? हुक्म ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, अब देखें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया कि बेटी के साथ शादी नहीं हो सकती, बहन के साथ शादी नहीं हो सकती, खाला चची के साथ शादी नहीं हो सकती। तो जब शरीयत ने कह दिया तो हम उसको क्या करेंगे? तस्लीम करेंगे। तो जब शरीयत ने कह दिया कबा क्या है? हराम है, कबूतर हलाल है, हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों खाते हैं, दोनों परिंदे हैं। मगर जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, मफाद व बेहतर वो अल्लाह ताला अच्छी जानते हैं, किस परिंदे में हमारे लिए क्या नुकसान है, इसमें क्या फायदे हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। लिहाजा उस पर हम क्या करेंगे? आमना वसदा करेंगे। मेरा सवाल ये आपसे जिंदगी में क्यों अजान दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में अजान नहीं दी, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत की है। देखें, अगर आपको कोई कहे, मिसाल के तौर पर एक मुल्क का वजीर आजम या एक बड़े से बड़े आदमी का कह लें यहाँ पे बैठा हो, और आप किसी बच्चे को पुकारना चाहते हैं कि जाओ यार इस बच्चे को बुला के लाओ, तो मजमे में आप मुझे ये बताओ किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को कहेंगे कि या किसी छोटे से बच्चे को कहेंगे कि वो अपना आदमी को बुला के लाओ? बड़े क्यों नहीं कहेंगे? वो मुअज़्ज़ज़ है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है। तो मुअज़्ज़ज़ आदमी के जरिए से आप किसी को बुलाएंगे नहीं, मगर अगर वो उठना भी चाहेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? बैठ जाओ भाई आप नहीं, किसी और के जरिए से। अजान का माना होता है बुलाना। अजान अजान किसे कहते हैं? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ठीक है, आओ नेकी की तरफ, आओ बुलाई की तरफ। तो ये एक होता है बुलाना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से नहीं, ठीक है, बुलाना, ये बुलाएंगे कोई और, जुमात करवाएंगे मेरे पाक पैगंबर क्योंकि आगे खड़े होंगे। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी में आपने अजान नहीं दी, क्योंकि बुलाना किसी और की जिम्मेदारी। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान ने कलमा पढ़ा तो फिर वो जहन्नम में क्यों जाएगा? मुसलमान के बारे में है कि जिस मुसलमान ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मगर याद रखना अल्लाह ताला ने ये भी बताया कत्ल करोगे, ज़िना करोगे, शराब पियोगे, हुदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी करोगे, तो तब जाकर उस इंसान को क्या होगी? सजा होगी, तब जाकर सजा होगी। अब जिसने कलमा पढ़ा ना, तो कलमा पढ़ने के बाद वो अबदन अबदा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि कुछ वक्त के लिए वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या हर एक आदमी जाता है वहां पे ऑपरेशन करवाने के लिए? जाता है कोई? हर कोई नहीं जाता, जाएगा वो जिसको ऑपरेशन की जरूरत होगी, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई मसला होगा, कोई नुकसान होगा, तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, हर कोई नहीं जाएगा। ये जहन्नम में हर वो शख्स नहीं जाएगा जिसने कलमा पढ़ा, बल्कि वो जाएगा कि जिसने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफवर्जी की, मगर वो कुछ वक्त के लिए जाएगा, कुछ वक्त के लिए जाकर, जैसे ऑपरेशन के लिए कुछ वक्त 2, 3, 4 घंटे या 10 घंटे जाकर दोबारा उसको निकाल लेते हैं कि अब ये आदमी सही सलामत हो गया, अब ये फिट हो गया। इसी तरह जहन्नम में जाकर उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसके बाद उसको निकाल लीजिए। मेरा सवाल ये है, अगर कोई बंदा मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है, क्या वो उसको पैसे इस्तेमाल कर सकता है? देखें, बाद दफा बंदे पर ऐसे हालात और सिचुएशन आ जाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे हालात किसी पर ना लाए कि माशी तंगी इंसान पर आ जाती है। घर के हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, इतने खतरनाक हो जाते हैं अल्लाह की कसम कि बंदा अपनी औलाद बेचने पर मजबूर हो जाता है। और ये लोग हमने देखे कि एक आदमी, ये रमजान से पहले एक औरत बाजार के अंदर बैठी और वो कह रही है मेरा बच्चा 50,000 का बेच रही है, लाख रुपए का बेच रही है। वजह पूछी तो उसने कहा महंगाई बहुत है और मेरे पास है कुछ नहीं, ना मैं चोरी कर सकती हूँ, ना डकैती कर सकती हूँ, अल्लाह उसके रसूल का डर है, तो कम से कम ये तो कर सकती हूँ। अब सूद के पैसे क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब देखें, सूद तो कतन हराम है, नहीं कर सकते। और अगर मजबूरी है तो वो सूद के पैसे आप लें, और पैसे लेकर वो सूद के, अब उसके लिए आपने तरीकाकार क्या इख्तियार करना है कि
कि वो जा कर ना वो जा कर वो पैसे आप उससे पहले किसी से उधार ले लें और किसी को कह दें कि यार मुझे उधार दे दें, सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए मैं आपके पैसे दे देता हूँ। वो आदमी से उधार लेकर पैसे आप उससे वो पैसे लें और ये जो सूद के पैसे ये आप उस आदमी को दे दें, उस आदमी को दे दें। इस उधार के जो आपने पैसे लिए अब आपने उसकी पेमेंट क्या कर दी है, अदा कर दी। अदा करके आपके पास उस आदमी के पैसे आ गए और आपके पैसे किसी उस आदमी के पास चले गए, ठीक है, चले गए। अब आपके लिए भी ये रकम हलाल है, उसके लिए भी हलाल है। इसलिए कि अब देखो जिहद बदलने से जो ना वो चीज का हुक्म बदल जाता है। अंगूर का पानी अगर आप छोड़कर पिएंगे तो हलाल है कि नहीं, और अगर वो शराब की सूरत में हो जाए तो क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिहद बदल गई है। अब देखें आप ये सारे आप कमाई करते हैं, कमाने वाले हैं, तो क्या बाजार में सारा का सारा पैसा हलाल का पैसा है? बाजारों में जो पैसा है, अब एक आदमी आ रहा है उसका शराब का कारोबार है, अब वो शराब के पैसे लाकर आपको दे रहा है, आपको नहीं, मैं तो नहीं लेना चाहती शराब के पैसे, फिर तो हम सारे भूखे मर जाएंगे। क्योंकि जितने भी पैसे गर्दिश कर रही है करेंसी, ये मनी करेंसी जो ना वो गर्दिश कर रही है, ये सारी क्या चीज है, ये किसी के हलाल के, किसी के हराम के, किसी की किस चीज के पैसे हैं, मगर जिहद बदलने से उसका हुक्म बदल जाता है। देखिए आपने क्या किया, आपने उसका काम किया, आपने इसके हलाल, आपने जो पैसे लिए ना आपने अपने हक हलाल के पैसे लिए। जिस आदमी ने आपको उधार दिया उसने आपसे अपने पैसे वसूल किए, ना कि सूद के पैसे वसूल किए। तो लिहाजा ये हर एक आदमी नहीं कर सकता, ये मजबूर आदमी कर सकता है। अगर मजबूर होगा तो वो करेगा, अगर एक आदमी जानबूझकर करेगा तो ये उसके लिए हराम है। समझ गए ना? मेरा सवाल ये है, इस्लाम में जनाजा और गस्ल लाज़मी है, और जिस बंदे का जनाजा गस्ल ना उसकी बख्शिश हो सकती है? इस्लाम शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि जब आपके मुर्दे मर जाएं, इंसान है ना, इंसान मुर्दा खत्म हो गया, डेड हो गया, अब उस मुर्दे को शरीयत कहती है कि उसको गुस्ल दें, उसका जनाजा पढ़ाएं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि मुसलमान है, कलमा उसने पढ़ा है, शरीयत का हुक्म उस पर लागू होता है, अब वो चलती नहर या दरिया के अंदर वो जो है वो डूब गया, तो क्या उसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी? इसी तरह आग के अंदर एक आदमी चला गया और वह तो राख हो गया, मिला नहीं है, उसको गुस्ल शरीयत का क्या हुक्म है? देखें उसका हुक्म ये है कि जैसे वो आदमी पानी में चला गया, उसकी लाश नहीं मिली, ठीक है ना, लाश नहीं मिली, और आग में जल सड़ गया, लाश नहीं मिली, ऐसे आदमी की बख्शिश हो जाएगी अगर जिस आदमी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा। क्योंकि जो आदमी पानी के अंदर या आग के अंदर गया वो तो खुद अपने आप को गुस्ल दे नहीं सकता, खुद अपना जनाजा पढ़ा नहीं सकता, और घर वाले वैसे कासिर है जनाजा पढ़ाने से, क्योंकि लाश मिलेगी तो जनाजा पढ़ाएंगे, लाश मिलेगी तो गुस्ल देंगे ना, मगर नियत है। अब देखें मुसलमानों की नियत क्या होती है कि हम गुस्ल भी दें, हम जनाजा भी करवाएं। तो हदीस पाक में क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पर है, नियतों पर है। तो जब नियतों पर है तो नियत पर सवाब मिलेगा। अब जितने भी है आपको कहते हैं कि जी बताओ तबलीग में कितना वक्त लगाओगे, आप हाथ खड़ा करते हो, जी मैं चिल्ला लगाना चाहता हूँ, इरादा लगवाते हैं, इरादे पर क्या हो आपको नेकी मिली, क्योंकि आपने नियत की है, तो नियत पर नेकी है। जब आपको नियत है तो मुसलमान की तो वैसे हर वक्त नियत होती, मुसलमान जब जो जिंदा है उसकी भी नियत है, जो मर गया उसकी भी नियत होती, मरने वाला भी कहता है कि अब देखो कौन ऐसा मरने वाला आज जिसने वसीयत की यार मैं मरूं, मुझे गुस्ल ना देना, मुझे सर्दी बड़ी लगती, ठीक है, सर्दी है, मुझे सर्दी बड़ी लगती है, मुझे गुस्ल ना देना, या मेरा नमाज जनाजा ना पढ़ाना, नमाज जनाजा ना पढ़ाना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मौलवी अच्छे नहीं लगते। लाख बार मौलवियों से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर कोई मुसलमान कतई ये वसीयत नहीं करेगा कि यार ना मेरा नमाज जनाजा हो ना ये हो। हाँ अगर फवाद चौधरी कहते तो वो कह सकता है, क्योंकि उसको बड़ा इख्तिलाफ होता है मौलवियों से, तो वो शायद कह दे, बाकी कोई नहीं कहेगा, बाकी कोई भी नहीं कहेगा, इसलिए कि हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह मेरी कोशिश करे। समझ लगी? इसी के साथ अपने मेहमान मोहम्मद आसिफ हैदरी को इजाज़त दीजिए। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, पाकिस्तान जिंदाबाद।